हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे जो नया फाइनेंशियल ईयर हमारा आने वाला है हम कैसे मार्क सॉफ्टवेयर में उसको बनाएं ताकि जो हमारी पार्टी का बैलेंस है, जो हमारा स्टॉक का बैलेंस है, वो प्रॉपरली जो है हमें नए फाइनेंशियल ईयर में मिल पाए। और कैसे कैसे हम इसको बनाएं, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। जो जो मैं आपको बता रहा हूं आप उसी को फॉलो करें। तो अगर आपके पास जो है सिल्वर एडिशन है या गोल्ड एडिशन है तो आप एग्जिट के बटन पे क्लिक करके भी जो है कंपनी लिस्ट में पहुंच सकते हैं जहां से ये फाइनेंशियल ईयर बनता है। अगर आपके पास गोल्ड एडिशन नहीं है या सिल्वर एडिशन नहीं है, आपका बेसिक एडिशन है, क्योंकि बेसिक एडिशन में ये शॉर्टकट बटन्स आपको दिखते नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको अल्ट प्लस एक्स का बटन प्रेस करना है। और जैसे ही आप अल्ट प्लस एक्स का बटन प्रेस करेंगे तो आप अपनी कंपनी की लिस्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये आपकी कंपनी लिस्ट है, जितनी भी आपकी कंपनीज बनी होगी, चाहे एक हो या जितनी भी आप कंपनी ऑपरेट करते हैं, तो आपको जिस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर बनाना है उस पर आपको एंटर करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कर्सर ऊपर नीचे जा रहा है, तो मैं बिलिंग जनरल का जो है फाइनेंशियल ईयर बनाना चाहता हूं, तो मैंने इस पे एंटर किया। और जब आप एंटर करेंगे तो आपको जो है 5वें नंबर पे दिखेगा न्यू फाइनेंशियल ईयर, आपको इस पे एंटर। आपको फिर यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जो आपका पुराना फाइनेंशियल ईयर था वो ये था, यहाँ ये प्रीवियस आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ से डेटा जो आप लेना चाहते हैं आगे वो उठकर इस फाइनेंशियल ईयर में आएगा, जो कि नया फाइनेंशियल ईयर ये है 1/4/20 से लेकर 31/3/21 तक का जो फाइनेंशियल ईयर है। ये जो है सिर्फ समझने के लिए है आपका जो फाइनेंशियल ईयर करंटली जो भी नया फाइनेंशियल ईयर आपका आ रहा हो वो इसमें यूज होगा। आपको यही करना है, यही प्रोसीजर फॉलो करना है। उसके बाद आपको करना है एक्सेप्ट। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे आपसे तो ये कुछ आपसे जो है कुछ नोट्स आपको बताएगा कि जो आप नया फाइनेंशियल ईयर बनाने जा रहे हैं उसकी जितनी भी मतलब बुक्स की जितनी भी अकाउंटिंग वगैरह है वो सारे के सारे आप प्रोसीड करना चाहते हैं या नहीं, तो आप इसे यस करिए। और यस करने के बाद अब आपसे कुछ ये यस नो के ऑप्शन पूछेगा कि जैसे कि जो आपके पुराने फाइनेंशियल ईयर में जो लेजर का बैलेंस चल रहा था, क्या आप उसको इस नए फाइनेंशियल ईयर में लेना चाहते हैं, तो आप इसे यस रखें। जो मैंडेटरी चीज है वो बाय डिफॉल्ट यस है। अगर आप नहीं चाहते कि पुराना जो बैलेंस वगैरह है मेरे नए फाइनेंशियल ईयर में आए, मैं क्लीनेट काम करना चाहता हूं अब, तो आप इसको चाहें तो नो भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आउटस्टैंडिंग है कि पार्टी का आउटस्टैंडिंग आप चाहते हैं तो यस और नो कर सकते हैं। ऐसे ही स्टॉक बैलेंस है, स्टॉक बैलेंस को आप यस नो कर सकते हैं कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ऐसे ही ब्रेकेज एक्सपायरी स्टॉक है, चाहिए या नहीं चाहिए, आप यहाँ पे नो यस करके बता देंगे। और ऐसे ही जो है अब ये है ट्रांसफर नॉन वर्किंग पार्टीज। अगर आप चाहते हैं कि जो मेरा पुराना फाइनेंशियल ईयर था उसमें जितनी भी बेकार की पार्टियां हैं जिनके साथ कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं होती थी वो पार्टियां आपके नए फाइनेंशियल ईयर में ना आए, तो आप इसको नो कर दें। उसके बाद फिर अगर आप चाहते हैं तो ही करें, मैंने आपको पूरा एग्जांपल दिया है। और ऐसे ही आपका जो है नॉन वर्किंग आइटम, कि बहुत सारे ऐसे आइटम्स थे आपके जो अब नहीं सेल आउट होते हैं और नए फाइनेंशियल ईयर में आप चाहते हैं कि जो मेरे पास अवेलेबल हो आइटम वही आइटम मेरे नए फाइनेंशियल ईयर में आए, तो इसको भी आप नो कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ आए तो आप उसे यस कर दीजिए। और ऐसे ही बैच से रिलेटेड है कि जो नॉन वर्किंग बैच है जो जिसका हिस्ट्री बना रहता है, अगर आप चाहते हैं कि वो ना आए या फिर वो भी आए तो यस कर दीजिए, ना आए तो नो कर दीजिए। और कुछ जो है आपके जो है जैसे जो आप डेली बेसिस पे जो चालान बनाते थे, जो आपके रिटर्न्स बनते थे, रिप्लेस जो जितने भी आपके नॉर्मल ट्रांजेक्शन जो चलते थे इस चीज से रिलेटेड, अगर आप चाहते हैं कि वो भी आए, अगर आप ऑर्डर वगैरह लेते थे, ठीक है, तो वो ऑर्डर भी आप चाहते हैं तो यहाँ पे यस और नो करके आप बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है यस पे क्लिक। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी डेटा है जो आपने यहाँ पे बताया है कि आपको लेजर बैलेंस चाहिए, आपको आइटम का स्टॉक चाहिए, वो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे फीड कर देगा और आपका जो नया फाइनेंशियल ईयर है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आप ओके करें। अब देखिए, अब जैसे मैं इस पे एंटर करता हूँ कंपनी पे, तो पहले जो इसमें जो बना हुआ था वो 2019 और 20 का फाइनेंशियल ईयर बना हुआ था। अभी जो हमने बनाया है वो करंटली 20 और 21 का बनाया हुआ है। तो एक बार हम ना 19-20 में जाके देख लेते हैं किसी लेजर का अमाउंट। मैंने एक जो है ट्रांजेक्शन किया हुआ है तो हम उसी को देख लेते हैं ताकि हम नए फाइनेंशियल में देख सकें कि क्या वो बैलेंस आया है या नहीं आया। तो देखिए, इसमें जो है ना मैंने एक पार्टी जो है इस पुराने फाइनेंशियल ईयर में मैंने एक ट्रांजेक्शन किया हुआ है कि 3780 रुपए का एक पार्टी का ट्रांजेक्शन किया है। क्या ये बैलेंस अब नए फाइनेंशियल ईयर में दिखता है, तो आप इस अमाउंट को ध्यान रखें, 3780 रुपए। और उसके बाद हमारा स्टॉक क्या था, मैंने भी एक ऐसी टेस्ट आइटम बनाया हुआ था, तो हमारे पुराने फाइनेंशियल ईयर में 20 टेस्ट आइटम के नाम से 20 का स्टॉक बचा हुआ है। तो अब हम जाके देखते हैं जो हमने नया फाइनेंशियल ईयर बनाया है क्या ये चीजें हमारी इसमें पहुंची है या नहीं पहुंची। तो मैं इस पे एंटर करता हूँ, मार्केट पे एंटर करता हूँ, तो अब ये पूछता है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर में आपको जाना है, तो मैंने 20-21 को चूज किया जो अभी हमने क्रिएट किया।
अब यहाँ पे हम देखते हैं स्टॉक में जाके। तो जैसे ही मैंने स्टॉक पे क्लिक किया तो देखेंगे आपके टेस्ट आइटम जो था 20 का स्टॉक वो हमारे इसमें आ चुका है। और फाइनेंशियल ईयर भी आप देखेंगे मेरे माउस के कर्सर को तो 2020 और 21 का है ये। और ऐसे ही अगर हम देखना चाहें कि जो हमारी पुरानी पार्टी थी, यानी कि मैंने तो एक ही ट्रांजेक्शन किया है आपकी टेस्टिंग के लिए, तो ये देखिए 3780 रुपये। तो टोटली पूरा बैलेंस आ चुका है। और जैसे आप नॉर्मली सेल परचेज करते हैं अपनी सारी ट्रांजैक्शन आप वैसे ही कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आता। बस और बस आपका जो बैलेंस है, चाहे वो स्टॉक का हो चाहे वो लेजर का हो, वो उसमें आपको बस यस नो स्टार्टिंग में करना होता है। तो इस तरीके से जो है जो आपका नया फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, और इस तरीके से आप जो है अपने चीजों को डिजाइन कर सकते हो, जो आपको चाहिए आप उसे यस नो करके आप अपने फाइनेंशियल ईयर को अच्छे तरीके से बना सकते हो। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस वीडियो को देखकर और काफी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी इस चीज से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।